शायद ही किसी को मालूम हो कि उनका पहला परफॉर्मेंस जिसमें वो हाथ जोड़े थे, मेरे नाम के नाम पे उस्ताद नहीं लगाया जाए, मेरे सामने मैं साक्षी हूँ, यहाँ पे गेटी थिएटर, उनका पहला परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ था गेटी थिएटर। अच्छा, आपको ये भी मालूम हो अमृता शेरगिल उनकी पेंटिंग्स कभी यहाँ गेटी थिएटर के लिए रिजेक्ट हुई थी, यहाँ पे उनकी है ना। इसके अतिरिक्त का नाटक हुआ था, उसके बाद में एक बलदेव दीप थे, उनका राइटर था, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो हाँ, ये तो गेटी थिएटर तो बड़ी हिस्ट्री का गवाह है, और ये हम लोगों का सौभाग्य होगा कि हम सब 4 पीढ़ी के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर कुछ कर रहे हैं। इसमें मैं चाहूंगी कि आदित्य जो सबसे छोटा है, आदित्य तुम जरूर बोलो। हाँ, सबसे छोटा है तो। हाँ आदित्य, Sure, तुम्हारा sure, क्या sure. एक्सपीरियंस है कि सब बड़े बड़े और फिर वो अभी जैसे नीचे ही मैं देख रहा था काम, तो जो एक सबसे स्टार्टिंग का काम है, मतलब जो HC 1945 का काम है, 1950 का काम है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब उस टाइम लोग बिल्कुल अलग कुछ करते थे। फिर उसके बाद जो अगली जनरेशन आई, जैसे इन लोगों की जगजीत निशार, उनका काम थोड़ा और अलग आया। फिर जैसे हिम सर वाला काम वो थोड़ा और अलग आया। फिर जहाँ तक अब मेरे में पहुंचेंगे वो और सिंपल बिल्कुल सिंपल हो गया भाई। जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे पेंटिंग में, महीनों लगा के दिखता है वो एकदम बारीक ब्रश से एकदम उससे, जहाँ तक मेरे में पहुंचेंगे वहाँ तक बिल्कुल ऐसा है कि मतलब मीडियम भी तो चेंज हो गया ना। हाँ, मतलब एक हर चीज जल्दी जैसे करने का, उस टाइम टाइम होता था, फोन चलाने का वो नहीं होता, सब कुछ होता था। तो पेंटिंग मतलब बहुत उससे की हुई है ना वो पेंटिंग। अब फर्स्ट पेंटिंग आप उनकी देखिएगा, और उसके बाद जैसे जगजीत सर में थोड़ा काम और सिंपल हो गया उसमें, उसके बाद हिम सर में आएंगे थोड़ा और सिंपल हो गया है, जैसे मेरे में आएंगे तो बिल्कुल वो हो गया। पर मतलब सबके साथ पार्टिसिपेट करने का अनुभव तुम्हारा कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। मैं इतने सीनियर सबके साथ हूँ। पिछले साल भी पिछले साल का क्यूरेटर ये था। मैं उनके घर में इतने हजारों में पेंटिंग्स निकाली थी उनकी, अच्छी सर की 3,500। हाँ, 3-4 हजार पेंटिंग्स थी, वो भी 1940-50 से रख करके। ये तो हमारा भी सौभाग्य रहा है कि हमें तब देखा है मैंने वो सारी के साथ में बैठने का, समझने का, करने का, सीखने का मौका मिल रहा है। 3-4 महीने आपको ये बताऊं, इनके फादर से हम बहुत सीखे हैं। और अभी मैं याद कर रहा था इस बात को कि राय साहब ने देखा मेरा इंटरेस्ट था पोर्ट्रेट में, तो मुझे कहने लगे सर सिखाते हैं, चटर्जी साहब ने, अगर कभी तुम्हारी शिकायत आई कि तुम क्लास में ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हो, ढंग से काम नहीं करते, ढंग से सीखते हो, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। इस तरह से एक अदब, तमीज़, तहजीब, वो सारा मेंटेन रखते हुए। और फिर इनके पापा तो, इनकी मदर बहुत अच्छा गाती थी, मैं तो घर तबला बजाता था तो चला जाता था, ये जो छोटे से थे पालने में तब देखा उनको। लेकिन हमें उम्मीद थी कि ये बड़े होंगे तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, और आज जब इनका काम देखते हैं तो बिल्कुल सपना जो है ना वो साकार हुआ लगता है। बिल्कुल। अब मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों मेरे बड़े भाई, इन्होंने बहुत उत्सुकता दिखाई इतनी दूर से, और यू नो दे आर ऑल 73, 74 प्लस 75 की एज में ये लोगों ने हामी भरी। फिर जब इनसे बात हुई तो ये भी बहुत एक्साइटेड थे। फिर इन दोनों